अपनी नशे की हालत से उठकर देखा कि उसका परिवार मारा गया है। बॉयड फ्रैंक को उसकी पत्नी और बेटी के क्षत विक्षत शव दिखाता है। वह डिप्टी से कहता है कि फ्रैंक को बंद कर दे। जूली अपने छोटे भाई ईथन को एक कहानी सुना रही है। आरवी, उसकी मां उसे आश्वस्त करती है कि राक्षस असली नहीं होते। अचानक परिवार सड़क के बीच में एक गिरे हुए पेड़ से टकराता है। जब वे हाईवे पर वापस जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पास कोई सेल रिसेप्शन नहीं है और वे खो गए हैं। वे एक छोटे से शहर में जाते हैं और देखते हैं कि कुछ कारों के टायर पंचर हैं। टायर्स पहले शेरिफ डोना से मिलता है और वह उसे उनके समझौते की याद दिलाती है। उसने कहा कि वह सिर्फ अपने बेटे एलिस से मिलना चाहता था। वह एलिस से मिलता है और तनाव बढ़ जाता है। मोटा, शेरिफ ने उसे सूचित किया कि पहले जो मौत हुई थी उसके बाद एक सेवा होगी और वह चाहता है कि एलिस आए और अपना सम्मान व्यक्त करे। अब सेवा के दौरान नगरवासी आरवी को देखते हैं और नए आगमन पर आश्चर्यचकित होते हैं। शेरिफ सभी को याद दिलाता है कि जब वे सभी पहली बार आए थे तो कैसा था और सभी ने नजरअंदाज कर दिया। जिम, शेरिफ उसे राजमार्ग तक पहुंचने के लिए कुछ दिशा निर्देश देते हैं ताकि वह अपनी दिशा में वापस जा सके। हालांकि जितना अधिक वे गाड़ी चलाते थे उतना ही अधिक वे ध्यान देते थे कि वे बार बार उसी कस्बे में पहुंच जाते थे। एक और कार उनकी ओर बढ़ती है और आरवी सड़क से उतर जाती है। आरवी में हर कोई घायल दिखाई दे रहा है और विशेष रूप से एथन के शरीर के आर पार एक बड़ा वस्तु गया हुआ है, टांग। दूसरी कार में दूसरा ड्राइवर बाहर निकलता है और शेरिफ बॉयड को दुर्घटना के बारे में जानकारी देता है। कार की पिछली सीट से एक और व्यक्ति बाहर निकलता है। शेरिफ उसे कार से हथकड़ी लगा देता है और शहर के लोग दुर्घटना स्थल पर सभी की मदद करने आते हैं। शेरिफ बॉयड चाहता है कि क्रिस्टी एथन की टांग सिलकर उसे ठीक करे। केवल 40 मिनट की दिन की रोशनी बाकी होने पर वह तौलिया निकालता है।